बार फिर से हरियाणा की खबरों का हम रुख करेंगे क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा अब कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करने जा रहे हैं। हरियाणा में हार पर अब कांग्रेस समीक्षा करेगी और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात होगी भूपेंद्र हुड्डा की। तो फिलहाल इससे पहले ये भी खबरें सामने आई हरियाणा से ही, क्योंकि मीडिया के सामने जिस वक्त भूपेंद्र हुड्डा अपनी बातों को रख रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हार पर विचार विमर्श जरूर किया जाएगा कि आखिर चूक कहां हो गई, क्योंकि सुबह तक जिस तरीके से रुझान दिखाई दे रहे थे काउंटिंग के दौरान, उस वक्त रुझान कांग्रेस के पक्ष में थे, लेकिन अचानक से दोपहर होते होते तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। यानी जो एक लहर मानी जा रही थी कि कांग्रेस की चल पड़ी है हरियाणा में, कहीं ना कहीं वो पूरा जो तस्वीर है वो भी बदली, हवा का रुख बदल गया और अचानक से कहीं ना कहीं जो सपना कांग्रेस ने अपने मन में रखा हुआ था वो सपना भी टूट गया, क्योंकि जीतते जीतते भी चुनावी जंग कांग्रेस हार गई। अब ऐसे में इसको लेकर समीक्षा की जानी है कांग्रेस की ओर से कि आखिर हार किन कारणों की वजह से हुई है, क्योंकि पूरी तरह कांग्रेस पार्टी इस बार हरियाणा में अपनी जीत के दावे कर रही थी, दमखम भर रही थी और साथ ही साथ इस बात को लेकर के यकीन पहले ही जाहिर किया जा चुका था कि हमारी सरकार बनेगी, बावजूद इसके ऐसा मुमकिन हुआ नहीं। और अब इसी को लेकर यह माना जा रहा है कि आज हाईकमान से या अभी हाल फिलहाल में हाईकमान के साथ दिल्ली में मुलाकात हो सकती है, भूपेंद्र हुड्डा की चर्चा हो सकती है, बातचीत होगी और साथ ही निष्कर्ष निकालने का अब प्रयास किया जाएगा कि आखिर हार का कारण क्या रहा, किन कारणों की वजह से या किन लोगों की वजह से चुनाव हारी है कांग्रेस। क्योंकि ये भी कहा गया है अब कांग्रेस की ओर से कि अगर जिम्मेदारी तय होती है तो फिर कार्रवाई भी होगी। अब ये तय कैसे होगा कि किनके वजह से चुनाव हारे हैं, या ये तय कैसे होगा कि किन मुद्दों के कारण चुनाव हारा गया है, और ऐसे में कांग्रेस इसके बाद क्या कुछ कदम उठाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल देखना यही है कि अब जो 10 सालों का सूखा था कांग्रेस के लिए जीत को लेकर, वो और ज्यादा बढ़ चला है। यानी अगली बार जब चुनाव होंगे तो इन 5 सालों के बाद से कैसे कांग्रेस अपने आप को जमीनी स्तर पर और मजबूत करेगी और क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो फिलहाल इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए कंचन जुड़ चुकी हैं। कंचन, हरियाणा की तस्वीर को आज के वक्त में समझने की कोशिश करते हैं तो इसे कैसे समझा जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा या पूरी कांग्रेस पार्टी हम कह ले अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, अचानक से हवा का रुख बदला, बीजेपी की ओर मुड़ गया, जनता का जनादेश बीजेपी के खाते में चला गया और भूपेंद्र हुड्डा उस दौरान बेहद मायूस भी नजर आए। तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बता दें जिस तरीके से कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, जाहिर तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें जाहिर तौर पर अपने उदास देखा गया और मन दुखी था उनका। लेकिन आपको एक बात बता दें, हमने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था, जब कुमारी शैलजा वाली लड़ाई जारी थी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत अंतरकलह की बात हमने अपने दर्शकों को बताई थी, तब ये भी बताया था कि जो कुमारी शैलजा है या फिर जो दलित वोट है उनके साथ 21% से ज्यादा दलित जो है, 21% से ज्यादा वोट जो है हरियाणा में दलितों का है, तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक उनकी नाराजगी से चला गया था भारतीय जनता पार्टी के पाले में। यदि क्योंकि हमेशा से देखा गया तमाम पिछले चुनावों में जब भी ऐसी वोट छिटकता है कांग्रेस पार्टी से, तो वो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी में जाके मिलता है। तो जो वोट छिटक गया था, मान लीजिए 100% वोट था, तो 50% वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और हमने बताया था कि जब वापसी यदि वो होगा, कुमारी शैलजा पूरी रणनीति के साथ उसे वापसी लाने की कोशिश भी करेंगी, तो वो जो 100% है वो पूरा नहीं आ पाएगा, केवल 50% आ पाएगा। और यही देखा गया जिस तरीके से तमाम उनकी अंतर्कलह की वजह से, कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह की वजह से जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में हारा है। जब कांग्रेस ये कहती है कि जवाबदेही तय की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी, हार के मुद्दों को पता लगाने की कोशिश की जाएगी, आप ये कह रही हैं कि कुमारी शैलजा की नाराजगी भी एक बड़ी वजह रही थी, लेकिन क्या पार्टी सिर्फ कुमारी शैलजा को लेकर के उन पर जवाबी कार्रवाई करेगी, या फिर क्योंकि कुमारी शैलजा की भी अपनी मांगे अपनी जगह पर थी, क्योंकि वो पार्टी में बेहद पुरानी शख्सियत रही हैं, उनका अपना एक वर्चस्व रहा है पार्टी में, दलित समुदाय के ओर से सबसे बड़ा चेहरा भी वो मानी जाती है, बड़ा वोट बैंक उनके साथ में चलता है, तो अगर उन पर कार्रवाई की जाएगी तो क्या ये नहीं होगा कि कांग्रेस को आने वाले समय में भी इसका भुगतान करना पड़ेगा?
जी बिल्कुल, देखिए ये जो कल नतीजे आए हैं हरियाणा के, अभी हाल फिलहाल में ही झारखंड और महाराष्ट्र में जो है वो चुनाव होना है विधानसभा का, और जो कल के नतीजे हैं वो जाहिर तौर पर लॉन्ग टर्म जो है कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। कांग्रेस पार्टी को इस पर मंथन करने की बेशक जरूरत है। आपको पता है जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार दलितों के पिछड़ों की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि जाते हैं, खाना बनाते हैं उनके घरों में, उनका रहन सहन बताते हैं कि किस तरीके से दलित रहते हैं, लेकिन वो जब वोट बैंक में तब्दील नहीं हो रहा है, वोटों में तब्दील नहीं हो रहा है, तो ऐसी राजनीति का क्या फायदा। आपको बता दें अब जो दलित समुदाय है या फिर जो क्या देखा जा रहा है, कुमारी सैलजा एक बड़ा चेहरा थी, लगातार कह रही थी कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है और मैं भी मुख्यमंत्री का एक चेहरा हूं। तो कई जो महत्वाकांक्षाएं थी, ना केवल कुमारी सैलजा की बल्कि उनके समर्थकों की, उनके वोटरों की ये महत्वाकांक्षा जो थी वो निकल कर आई है। माना जा रहा है बड़ी भारी मात्रा में जो है दलितों का वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है, सिवाय केवल इस बात के क्योंकि कुमारी सैलजा जिस प्रकार से लगातार टिकट मांग रही थी, हाई कमान ने भी उनकी कहीं ना कहीं नजरअंदाजी की थी। यदि वो उन्हें टिकट दे देते कंचन, हरियाणा की कुमारी सैलजा का नाम तो बड़ा था, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा पर भरोसा तो हाईकमान ने भी कांग्रेस के किया था, और भूपेंद्र हुड्डा पर ही भरोसा करते हुए उन्हें 72 टिकट दे भी दिए गए थे। उनके उम्मीदवार भी उन्हीं के मन पसंदीदा लोग थे, उन्हीं के चुनिंदा लोग थे। इससे भी नाराज हुई थी कुमारी सैलजा जब उन्होंने टिकटों की मांग की थी, तो उनके लोगों के लिए भी इतना ज्यादा समर्थन नहीं वो जुटा पाई थी हाईकमान की ओर से भी, ना ही उनको उतनी ज्यादा टिकट्स मिले जितने उन्होंने मांग की। तो नाराजगी तो हर तरफ से लाजमी थी, अगर उनकी नाराजगी को पहले दूर कर दिया जाता तो शायद ऐसी स्थिति ना होती। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, कुमारी सैलजा के जो करीबी सूत्र है उनका साफ तौर पे कहना है कि दलित समुदाय जो है पहले वाला दलित समुदाय नहीं रहा है, उसमें अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, और वो लगातार वो उनका मानना है कि जब हमारे पास वोट करने की ताकत है तो हमारे पास अपना नेता चुनने के लिए भी होना चाहिए, हमारा कोई अपना चेहरा होना चाहिए। क्यों दलित समुदाय का कोई जो है कि व्यक्ति वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये जो है सेंटिमेंट हरियाणा में देखा गया है। जिस तरीके से कुमारी सैलजा लगातार बोल रही थी कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, हमने भी अपने दर्शकों को बताया था कि यदि कुमारी सैलजा का प्रोजेक्ट कर देती कांग्रेस पार्टी, हालांकि बाद में बनाती बेशक ना, लेकिन प्रोजेक्ट कर देती तो हरियाणा में एक मैसेज जाता कि हमारे पास दलित जो कि नॉन जाट है और एक जाट नेता को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि आप घोषित मुख्यमंत्री का। ठीक है कंचन, यानी कि पूरी लड़ाई अब जाट वर्सेस नॉन जाट वोट को लेकर के अब तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और जवाबदेही अब तय की जा रही है, लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस के हाईकमान का फैसला इस पर क्या होता है।